मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे देश नगरों के प्राचीन नाम एवं उसके प्रेजेंट नाम। यानी कि देखिए, इस साइड में हम प्रेजेंट नाम यानी कि अभी जो देश का नाम है वो है, और ये कैपिटल है, और ये इधर क्या है, एंशिएंट नेम यानी कि प्राचीन नाम क्या था। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जापान का, तो जापान का जो कैपिटल है वो कहाँ है, टोक्यो। इसका अगर पुराना नाम बात किया जाए तो वो कौन सा है, निप्पन है। ठीक है, अब देखिए, कोलंबो है, कोलंबो का कैपिटल क्या है, बगोटा, और इसका जो एंशिएंट नेम है वो क्या है, न्यू ग्रेनेडा, न्यू ग्रेनेडा। उसके बाद आपको है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का हरारे है, और उसका एंशिएंट नेम है दक्षिण रोडेशिया, दक्षिण रोडेशिया। उसके बाद है जाम्बिया। देखिए, जापान, कोलंबो, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मडागास्कर, थाईलैंड, म्यांमार, जावा, इंडोनेशिया, घाना, नीदरलैंड, नामीबिया, इथोपिया। उसके बाद इसका कैपिटल टोटल दिया हुआ है, टोक्यो, बगोटा, हरारे, लुसाका, अनंत, अरिनो, ए नाना तारिनो। ऐसे हम याद किए, आप लोग ऐसे याद करिए, ए नाना तारिनो, बैंकॉक, नपियादव, उसके बाद जकार्ता, फिर जकार्ता है। देखिए, जकार्ता दो लिखे हैं, जावा का जकार्ता होता है और इंडोनेशिया का भी क्या है, जकार्ता है। उसके बाद घाना का अकरा, नीदरलैंड का आम्स्टरडम, उसके बाद नामीबिया का है वाइंडहोक, और इथोपिया का है एडिस अडाबा। अब देखिए, ये पूरा जो पार्ट है ये है एंशिएंट नेम, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखे हैं अलग अलग देशों में एग्रीकल्चर के नाम, यानी कि जैसे भारत में क्या बोला जाता है, और भी अलग अलग कंट्री में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या बोला जाता है। तो देखिए, अगर इंडिया की बात करें यानी कि भारत में, तो एग्रीकल्चर को कहा जाता है झूमिंग एग्रीकल्चर, नाम है इसका। म्यांमार में एग्रीकल्चर क्या कहा जाता है, तुंगिया, क्या कहा जाता है, तुंगिया। श्रीलंका में चेन्ना। उसके बाद ब्राजील में आपको रोका बोला जाता है। फिर फिलीपींस में कैकिंग बोला जाता है, और मडागास्कर में तवी बोला जाता है। इसके अलावा आपको एक और चीज बताते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत में आखिर ऑफिशियल लैंग्वेज किसको रखा जाए, किसको ऐसा माना जाए कि हाँ, एक लैंग्वेज जो है ये यही रहेगा, सब लोग यही भाषा बोलेंगे। तो ऐसा तो था नहीं, भारत बहुत ही विविधता वाला देश है। तो क्या किया गया कि संविधान में 22 भाषा को माना गया या फिर लिखा गया, अपनाया गया। यहाँ पर अपनाया सही रहेगा, 22 भाषा को अपनाया गया। देखिए, 22 भाषा कौन कौन सा, देखिए यहाँ पर सबसे पहला कश्मीरी, उसके नीचे आएगा सिंधी, पंजाबी, उसके बाद हिंदी, फिर बंगाली, उसके बाद असमीज, उसके बाद उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। अब देखिए, इसके बाद आप लोग उर्दू लिख लीजिए, संस्कृत, इसको पूरा लिख देते हैं, मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, फिर लास्ट हमारा है नेपाली। देखिए, 22 हो गया होगा हमको जहां तक लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22।
ये 22 भाषाओं को अपनाया गया किस चीज में, संविधान में। तो देखिए ऐसे याद करिए, सबसे ऊपर कश्मीर, तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, और ये वाला जो पूरा लाइन है ये हिंदी बोला जाता है, तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, फिर ऐसे लाइन चाहिए, उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, नेपाली। ठीक है, ये चीज समझ में आया आप लोग को। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।